हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी बॉयज, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है शैतानी खोपड़ी। हेलो, 2-3 पैकेट सिगरेट ऊपर लेकर आओ, कहते हुए रमोला के नौकर ने फ़ोन काट दिया। सिगरेट वाला डरते डरते उस बदनाम मोनालिसा हवेली में आया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी सामने से एक बुजुर्ग खांसता हुआ आया। वो घर का नौकर था शायद। उसने पैसे दिए और ले लिया उससे सिगरेट वाले की आंखें हवेली के चारों तरफ रमोला मल्होत्रा को ढूंढ रही थी। और ढूंढे भी क्यों ना, आखिर 4 दशकों से वो सबके दिल पर राज भी तो कर रही थी। काफी खूबसूरत और हसीन अदाकारा थी। पूरे भारत के कई लड़कों का ख्वाब थी वो। उसके पीछे कितने अदाकारा आई और गई, पर ये है कि दिन पर दिन जवान दिखती थी। अभी तो एक पिक्चर आई थी जिसमें इसने बहुत से लड़कों की रातों की नींद उड़ा दी थी। इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें जलती थी रमोला से। कुछ एक को शक भी होता था, पर आजकल टेक्निक भी तो कितने आगे हैं। प्लास्टिक सर्जरी, डीपिगमेंटेशन और क्या क्या, जिसमें सालों तक जवान भी दिख सकते हैं। आखिर पैसा बोलता है भाई। रमोला का एकमात्र राज था बॉलीवुड पर। वो बुढ़ी ही नहीं होती थी। क्या है, पैसे मिल गए ना, अब निकलो यहाँ से, बुड्ढा कहीं का। सिगरेट वाला हल्के से दौड़ते हुए बाहर चला गया। अगल बगल के सब लोगों को पता था रमोला अकेले उस घर में रहती थी। रात को बस वॉचमैन रहता था मेन गेट पर। सारे नौकर चाकर अपने घर जाकर फिर सुबह वापस आ जाते थे। रमोला की 3 शादियां हो चुकी थी। एक किसी से अभी कुछ साल पहले ही शादी तोड़ी थी। पहले और दूसरे पति ने तो सुसाइड कर लिया। तीसरा पति भी इंडस्ट्री का अच्छा हीरो था, पर अब वो मानसिक विकृति सा बस शराब के नशे में डूबा रहता था। तीनों से उसे कोई संतान ना थी। बहुत लोग कहते रमोला मांगलिक है, इसलिए ऐसा होता है। इधर अगले कुछ महीने से इंडस्ट्री के बेहद ही सुंदर हीरो अभिनव सिन्हा से इसके अफेयर के चर्चे शुमार पर थे। खबर यहाँ तक थी कि दोनों शादी भी करने वाले थे। अभिनव सिन्हा को रमोला का सारा इतिहास पता था, उसकी 3 शादियों के बारे में पता था। पर परवाना शमा से कहाँ दूर रह पाता है। लड़के खींचे चले आते थे, इसकी खूबसूरती से किसकी और। अभिनव की एक गर्लफ्रेंड भी थी, इंडस्ट्री में मालविका भट्ट लोग कहते हैं। रमोला के चक्कर में आकर ही अभिनव ने मालविका से ब्रेकअप किया था। दबे मुंह ये बातें भी आती हैं कि मालविका का बॉलीवुड में करियर भी रमोला की वजह से ही बर्बाद हुआ था, क्योंकि मालविका को इंडस्ट्री के एक जाने माने शोमैन हरीश भाई की पिक्चर में काम मिला था। पर उस वक्त रमोला के पास कोई बड़ी फिल्म ना होने से उसने हरीश भाई से बात करके वो रोल खुद ले लिया था। अब अभिनव सिन्हा के भी जाने के बाद मालविका टूट चुकी थी। उसने मन में सोच लिया था कि वो रमोला के घर जाकर उससे इस बारे में बात करेगी, पर मालविका अंदर जाती कैसे। उस सुनसान हवेली में बहुत गिने चुने लोग आते जाते थे और मालविका को तो रमोला के वॉचमैन तक जानते थे। उसका घुसना तो मुश्किल था। मालविका ने एक प्लान बनाया वहां तक पहुंचने का, और वो धोखे से रूप बदलकर और बुर्का पहनकर हवेली में घुस भी गई, ताकि सीसीटीवी में ना दिख पाए, और हवेली में ही एक जगह पर छुपकर रहेगी। उसने मन में सोचा जैसे रात होगा बाहर निकलेगी और रमोला से बात करेगी। उसको पता था रात में रमोला हवेली में अकेली होती है। जैसे रात हुआ, मालविका रमोला को ढूंढने लगी, पर रमोला कहीं ना दिखी। बहुत ढूंढने पर उसे एक रूम में बुढ़ी औरत के खांसने की आवाज आ रही थी। उसने झांक कर उस रूम के डोर लॉक से देखा। सामने उसी कपड़े में जिसमें सुबह में रमोला थी, एक पूरे झूले हुए मांस वाली सफेद बालों से ढका चेहरा, झुका हुआ शरीर, एक बुढ़ी औरत बैठी थी। एकदम भयानक सा दृश्य था। मालविका ने कैसे भी अपनी चीख को रोका। सामने उस बुढ़िया ने सिगरेट पीकर मेज पर रखा और उसी मेज पर एक मानव खोपड़ी पड़ी थी। थोड़ी देर में खोपड़ी भयानक चित्कार करती हुई हवा में रमोला के चारों तरफ उड़ने लगी।
मेरी शक्ति अब क्षीण हो रही है। मुझे जल्दी तुम्हारे बच्चे की खून की बलि चाहिए, वरना तुम हरदम के लिए बूढ़ी हो जाओगी। जवान रहना है तुम्हें तो तुमको अपने बच्चे की बलि अगले 3 महीने में ही देनी होगी, वरना तुम हरदम के लिए ऐसी ही बूढ़ी रह जाओगी जैसे रात में रोज रहना होता है तुमको। सुनो शैतानी खोपड़ी, अभिनव सिन्हा का बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। हमने छुपकर कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। बस 2-3 महीने और, फिर तुम्हें मेरे बच्चे की मानव बलि मिल जाएगी, रमोला ने खांसते हुए कहा। और ध्यान रखना, अभिनव सिन्हा को मेरा रहस्य ना पता चले, वरना सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। कैसे तुम्हारे तीसरे पति को सब पता चल गया था तो मुझे उसको मानसिक वृत्ति करना पड़ा था। यह कहकर शैतानी खोपड़ी भयानक अट्टहास करने लगा। तुम चिंता मत करो, उस बेचारे को तो यह भी नहीं पता कि मेरे गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है। वैसे भी तुमने जो वादा किया था उसके मुताबिक यह मेरे बच्चे की आखिरी बलि होगी, तीसरे बच्चे की। उसके बाद मैं तुम्हारे दूसरे के बच्चे की बलि दे सकती हूँ, जो काफ़ी आसान होगा मेरे लिए। इसके बाद मैं हरदम के लिए जवान हो जाऊंगी और रात में बूढ़ी भी नहीं होगी। कहकर रमोला नरभक्षियों जैसे हंसने लगी है। मानव बलि का प्यासा हूं मैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवानी दूंगा। शैतानी खोपड़ी ने अट्टहास किया। बस ये बलि हो जाए, फिर अभिनव को भी ठिकाने लगा दूंगी मैं। बड़बड़ाते हुए रमोला वही बिस्तर पर सो गई। यह सब देखकर मालविका के आंसू नहीं रुक रहे थे। अगले दिन वो अभिनव से मिलने गई, पर अभिनव ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। उसके सर पर तो रमोला का नशा जो था, फिर भी मालविका के लाख गिड़गिड़ाने पर वो बात करने को तैयार हुआ। मालविका की सारी बातें सुनने पर वो बोला, मालविका बहुत हो गया, तुम रमोला का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। तो अब तुमने हम दोनों को अलग और रमोला को बदनाम करने के लिए यह सब चीजें फैलानी शुरू कर दी। इतनी गिर गई तुम। छी, मुझे पता था तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, इसलिए मैंने रमोला के तीसरे पति असीम को तुम्हारे पास लाई हूँ। खुद बात कर लो इनसे, मालविका ने कहा। पर हम दोनों की शादी की बात मालविका को कैसे पता चली? यह तो बस मुझे और रमोला को ही पता थी। दोनों ने अपने करियर पर असर की वजह से इस बात को अभी तक सबसे छुपाने का सोचा था। ये बॉलीवुड है भाई, तुम्हारी हमारी सांस पर भी मीडिया की हर नज़र होती है। हो सकता है कहीं से बात लीक हो गई हो। जब तक मालविका असीम को बुलाने गई, अभिनव ने मन ही मन में सब सोचा। अब इस पागल बेवड़े से क्या बात करूं मैं? पर मैंने अगर इसको नहीं सुना तो मालविका रोज मेरा दिमाग खाने आ जाएगी। जैसे ही असीम आया, अभिनव असीम को देखकर मन में बड़बड़ाता रहा। असीम आया और इस वक्त वो होश में ना था। असीम हाथ जोड़ते हुए बोला, हम लोग आपका रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, पर वो बहुत खतरनाक औरत है। आपको याद होगी मेरी फिल्म रंग बिरंगे फूल, उसमें मैं कितने चर्चे में था, हर तरफ मेरी ही प्रशंसा हो रही थी। रमोला मेरी हीरोइन थी उसमें। तभी से हम दोनों का अफेयर शुरू हुआ और शादी किया हम दोनों ने। और शादी के बाद भी वो और रात में अपने घर रहती थी और मैं अपने, क्योंकि उसकी शादी की यही शर्त थी कि हम रात को अलग अलग रहेंगे। उसके गर्भ में मेरा बच्चा था। वो बोली थी एक बच्चा होने के बाद वो साथ आकर रहेगी। आखिर रमोला अकेले सुनसान हवेली में रहती कैसे है? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही? मैंने मन में सोचा। असीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर मैंने हवेली के अंदर चुपके से जाकर देखा तो वही सब पाया जो मालविका ने आपको बताया था। पर अंतर बस इतना था, मुझे शैतानी खोपड़ी ने देख लिया था। रमोला जैसे चाकू उठाकर मुझे मारने दौड़ी, मैं उसके पैरों पर गिर गया और कहा, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। तभी शैतानी खोपड़ी से एक किरण निकली और मैं पागल सा हो गया। खोपड़ी ने कहा कि छोड़ दो इसे रमोला,
अब ये जिंदा रहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब भी मैं ये राज किसी को बताना चाहता हूँ, मुझे हजारों शैतानी खोपड़ियाँ आसपास दिखने लगती हैं और मुझे तरह तरह से यातनाएं देती हैं, आवाज़ें आती हैं। अगर मैं वक्त पर उस जगह से ना हटूं तो शायद वो मुझे मार भी देंगी। सेट पर भी कभी कभी ये खोपड़ियाँ मुझे दिखने लगती थी। लोग सोचते थे कि मैं पागल हो गया हूँ। धीरे धीरे मुझे काम मिलना बंद हो गया और मैं तन्हाई में नशे का आदी हो गया। इस लड़की की आंखों में मुझे तुम्हारे लिए प्यार दिखा तो मैं इसकी मदद की सोची और मैं अब ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इसलिए तुम्हें बचाने आ गया, असीम ने कहा। आज से तीसरे महीने की अमावस्या को ये बलि होगी। हो सके तो इस तबाही को रोक लो। और हाँ, जब रमोला बलि पूजा के लिए बैठी होगी तब वो खोपड़ी थोड़ा शक्तिहीन होगा। बस यही वक्त है, तभी तुमको एक प्रहार से वो खोपड़ी तोड़ देनी है, असीम ने कहा। तभी अचानक असीम को वैसे ही दौरे पड़ने लगे जैसे उसे कभी कभी सेट पे पिया करते थे। वो दोनों उसको जैसे हॉस्पिटल ले गए और भर्ती किया, तब तक असीम मर चुका था। अभिनव बेसब्री में अमावस का इंतजार करने लगा, क्योंकि जो कहानी असीम ने बताई थी वही चाल रमोला ने उसके साथ भी चली थी। बच्चे का पूछने पर रमोला पहले तो सकुचाई, फिर बोली उसके गर्भ में अभिनव का 6 महीने का बच्चा है, पर उसने सोचा था वो उसे सरप्राइज देगी। ये सब बातें अभिनव के विश्वास को और गहरा कर रही थी रमोला के खिलाफ। जिस हॉस्पिटल में रमोला का बच्चा हुआ, अभिनव ने पता लगा लिया, पर रमोला ने उससे छिपाया था कि उसका किस हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है। आखिर आ गया वो दिन अमावस्या का। दोनों छुप कर गए। देखा, बुढ़िया रमोला रात के 12 बजे अनुष्ठान पर बैठी थी, आंखें बंद कर कुछ मंत्र जप कर रही थी और पास उसका नवजात बच्चा बड़ा रो रहा था। उस बिलखते बच्चे को देखकर मालविका के अंदर की ममता जाग गई। उसने दौड़कर बच्चे को सीने से लगा लिया। जैसे ही उसने बच्चे को सीने से लगाया, तभी वो शैतानी खोपड़ी उड़कर आई और मालविका की आंखों को दांत से नोचकर निकाल दिया और जगह जगह चेहरे पर उसका मांस काटने लगा कि वो आखिर बच्चे को छोड़ दे। मालविका ने भयानक चित्कार किया और भारी वेदना से रोने लगी, पर शायद कोई दैवीय शक्ति ही थी जिसने उसके ऊपर आ गई थी कि उसने बच्चे को अपने पास से नहीं छोड़ा। यह देखकर रमोला भी उसके ऊपर झपटी, पर वो शक्तिहीन रूप में थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। तभी अचानक से आवाज आई, कड़क। खोपड़ी एक झटके में टूट गई थी, अभिनव के एक लाठी के वार से। रमोला उठ के पागलों सी उस टूटी खोपड़ी के टुकड़ों को समेटने लगी और रोने लगी। उसको पता चल गया था अब वो हरदम के लिए इसी रूप में रह जाएगी, कभी अब जवान नहीं हो पाएगी। अभिनव, मालविका और वो बच्चा अपने घर वापस आ गए थे। सुनसान हवेली से अब हर दम किसी बुढ़िया की चीख पुकार की आवाज आती थी, जो कि रमोला की थी। सब उसको भूतिया हवेली कहते थे। रमोला रातों रात बॉलीवुड से गायब हो चुकी थी, और कहाँ गायब हुई ये आज भी एक रहस्य था दुनिया के लिए। मालविका अपने विकृत चेहरे के साथ ममता का सौंदर्य बिखेर रही थी और अब वो अभिनव की बीवी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी शैतानी खोपड़ी की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। मुझे देखकर अच्छा लगा कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो इस कहानी को भी लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हो। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी ऐसा किसी को देखा है, सुना है? तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। और मेरी बाकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अलग अलग टॉपिक पर आपको अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। ऐसी कहानियों को पसंद करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक यू सो मच।